गाइस, आई होप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू बैक एंड टू स्टोरी। कल मैंने आपके साथ कोस्टा कंकोडिया शिप की डिटेल मैंने आप लोगों से शेयर की थी और मैंने उसके लास्ट में मैंने ये बोला था कि इसका टाइटैनिक के साथ कंपेयर किया जाता है। वो क्यों किया जाता है और इसके बारे में हमें मज़ीद अगर डिटेल जाननी है तो आपने इस वीडियो को लास्ट में देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टाइटैनिक और कोस्टा कंकोडिया के दरमियान फ़र्क बताऊँगी। इनको क्यों एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है ये बताऊंगे। ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को क्लास में देखना है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलिए। टाइटैनिक 882 फुट और 8 इंच लंबा था, जबकि कोस्टा कंकोडिया उसकी लंबाई 1,14,500 फीट थी। टाइटैनिक के साथ 15 अप्रैल 1912 को हादसा पेश आया था और कोस्टा कंकोडिया के साथ 13 जनवरी 2012 को हादसा पेश आया था। टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज़ माना जाता था और इसके मालिक का ये मानना था कि ये कभी ना डूबने वाला जहाज़ है, जबकि कोस्टा कंकोडिया में क्रूज जहाज पर अब तक का सबसे बड़ा स्पॉन्सर बनाया गया था। टाइटैनिक के डूबने पर 2,201 अफराद सवार थे, जबकि कोस्टा कंकोडिया में 4,200 सवार थे। टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से हादसे का शिकार हुआ था, जबकि कोस्टा कंकोडिया जिग्लियो के जजीरे जिग्लियो के करीब तबाह हुआ था। टाइटैनिक के लाइफ बोट में 1,178 से ज़्यादा अफराद सवार नहीं हो सकते थे। आजकल बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बहरी जहाज़ों को काफ़ी हद तक लाइफ बोट जगह की ज़रूरत होती है। कोस्टा कंकोडिया के लाइफ बोट स्टेशनों पर अमले की निगरानी थी। इन्होंने बताया कि लाइफ बोटों को कम करने में तख़ीर जो जहाज़ के पत्थरों से टकराने के तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे के बाद वाक़या हुई थी। टाइटैनिक 2 घंटे और 40 मिनट में तबाह हुआ था, जबकि कोस्टा कंकोडिया जिग्लियो जजीरे के करीब एक चट्टान से टकराने के 20 मिनट बाद ही तबाह हो गया था। और जब टाइटैनिक के साथ हादसा पेश आया था तो टाइटैनिक में इतनी भगदड़ नहीं मची थी, इतना खौफो हरास नहीं फैला गया था जितना कि कोस्टा कंकोडिया में फैला गया था। इतना खौफ फैल गया था कि लोगों को समझ नहीं आ रही थी हम लोग क्या करें। लोग एक दूसरे को धक्के दे के लाइफ बोट पर सवार होने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गिर भी गए थे और कुछ ने तो छलांगे ही लगा दी थी समुद्र में। टाइटैनिक सतह के नीचे 12,460 फीट समुद्री मंजिल पर पड़ा था। कोस्टा कंकोडिया लाजमी तौर पर चारों तरफ चला और गर्क हो गया। टाइटैनिक की ये बदकिस्मती थी कि मुसाफिरों का पानी में ख़त्म होने का इम्कान बहुत ही कम वक्त में ही हलाक हो गया, क्योंकि पानी का दर्जा हरारत सिर्फ 28 डिग्री फ़ारेनहाइट था। टाइटैनिक में सवार मुसाफिरों में से सिर्फ 711 अफराद को बचा लिया गया था, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद 1,514 हो गई थी। और अंदाजे के मुताबिक कोस्टा कंकोडिया के 11 मुसाफिरों के हलाकत की तस्दीक हो गई थी और 23 अभी तक लापता हैं। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैंने जो कल वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने लास्ट पे आप लोगों को बोला था कि मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगी कि टाइटैनिक के साथ इसको क्यों कंपेयर किया जाता है। तो आज मैंने इस वीडियो में यही बयान किया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।